अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी और शिजी और युवान बात कर रहे थे। वो लोग प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे वो लोग अपनी मम्मा को मनाएंगे, मतलब वांग जी विंग को मनाएगा। शिजी ने कहा मेरे पास एक प्लान है, क्या आप हमारे प्लान पर काम कर लोगे? वांग जी ने कहा हाँ बेशक करूँगा, ज़रूर करूँगा, बताओ क्या प्लानिंग है। ये सुनकर शिजू ने कहा मेरे साथ आइए। उसके बाद वो लोग उसे अपने कमरे में ले गए। वांग जी ने कहा बताओ क्या करना पड़ेगा। इवान और शिजू बेड के ऊपर बैठ गए। उन्होंने कहा यहाँ पर बैठिए, मम्मा ने कहा है ठंडे दिमाग पर सोना चाहिए। ये सुनकर वांग जी ने कहा ठंडे दिमाग से? शिजू ने कहा हाँ ठंडे दिमाग से। ये बोलकर वो भी अपने पापा को बिठा लिया। उसके बाद वांग जी बैठ गया। उसने कहा हाँ बोलो क्या बात करनी है। फिर शिजू ने कहा सुनिए, मामा गुच्छा हो गई है, इसका मतलब मामा का गुच्छा बहुत ज़्यादा ऊपर है। आपको बताएं मामा इना 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 गुच्छा होता है, हमें बहुत बहुत डांटता है। लेकिन हम मामा से बहुत प्यार करते हैं, समझे, इसीलिए हमें गुच्छा मामा पसंद नहीं है, और ख़ास करके जब पापा ने मामा को गुस्सा कर दिया है। वांग जी ने कहा तुम्हारा मामा बहुत गुस्से वाली है, क्या करो बोलो। युवा ने कहा उन्हें प्रपोज कीजिए फिर से एक बार ये वाला बुक्का दिखाकर। उसने वांग जी के हाथ पे बुके को दिखाते हुए कहा। वांग जी ने कहा इससे करूं? फिर ईवान ने कहा हाँ आप जाइए और ऐसे बैठिए। ईवान अपनी एक घुटना टेक कर बिठाया। उसके बाद उसने कहा ये ऐसे पकड़िए। उसने रैबिट को पकड़ा, मतलब बन्नी को पकड़ा। उसे उठाते हुए कहा ऐसे पकड़ के उन्हें दीजिए और कहिए कि इसे जो क्या कहना था। उसने कहा हाँ कहिए आई लव यू। ये सुनकर वांग जी ने कहा क्या क्या कहा तुमने भी? उसने कहा हाँ ऐसे ही तो कहते हैं ना, हमने देखा था वीडियो पर। वांग जी ने कहा तुम दोनों कहाँ पर सीखे हो ये सब कुछ? ईवान ने कहा हम वीडियो पर सीखा है, हमने देखा था वीडियो में, है ना, आयो भी देखा है। वांग जी ने कहा तुम लोग ये सब कुछ देखते हो? ईवान ने कहा नहीं वो तो हम कॉल ऐसे ऐसे कर रहे थे और वो आ गया, उसके बाद मैंने देख लिया, वो लड़की गुस्सा था और वो लड़का आकर उसे गुलाब दे दिया, ऐसे करके बोला आई लव यू, और फिर वो मान गया। ये सुनकर वांग जी ने कहा अच्छा ठीक है देखते हैं। वांग जी अपनी उस बुके को उठा लिया। उसने कहा देखते हैं शिजी और ईवान के प्लान में कितना दम है। उसके बाद वो चला गया। उसने विंग के रूम के दरवाजे को खटखटाया। विंग ने कहा कौन है? उसके बाद वांग जी ने कहा ईवान और शिजी का पापा। विंग ने कहा मुझे बात नहीं करनी है। फिर वांग जी ने कहा विंग दरवाज़ा खोलो, मुझे बात करनी है। विंग ने कहा लेकिन मैंने कहा ना मुझे बात नहीं करनी है। वांग जी ने कहा हाँ तुम्हें बात नहीं करनी है लेकिन मुझे करनी है, समझे। विंग ने कहा जाओ यहाँ से, चले जाओ, आराम करो। वांग जी ने कहा आराम करूँगा ना, पहले विंग से बात करूँगा उसके बाद। विंग ने कहा क्या अजीब इंसान हो, मैंने कहा ना मुझे बात नहीं करनी है। उसने कहा प्लीज़ ना विंग दरवाज़ा खोलो एक बार। विंग ने कहा नहीं मुझे नहीं बात करना, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। फिर वांग जी ने कहा अच्छा ईवान और शिजी का डैड के लिए तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे, और अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा हस्बैंड तो खोलोगे दरवाज़ा? विंग चुप हो गया। उसके बाद वांग जी ने कहा दरवाजे पर तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारा प्यार, दरवाज़ा खोलो। विंग ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वांग जी ने कहा नहीं खोलोगे दरवाज़ा? ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे हाथ पे जो घाव है ना वहाँ पर मैं एक बार कट करता हूँ, देखता हूँ खून निकलता है कि नहीं, घाव सूखा है कि नहीं। ये सुनकर विंग ने कहा तुम पागल हो क्या? वांग जी ने कहा शायद तुम्हारे प्यार में। ये सुनकर विंग ने कहा जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा वो ब्लेड कहाँ गया? विंग ने कहा क्या ये सच में हाथ करने वाला है? उसके बाद वो उठ गया। दरवाजे को खोलते हुए कहा क्या मजाक है? वांग जी ने तुरंत दरवाजे को पकड़ लिया और फिर वो अंदर आ गया। विंग दरवाजे को बंद करता लेकिन वांग जी अंदर आ गया और दरवाज़ा बंद हो गया। उसके बाद विंग ने कहा तुम क्यों आए हो अंदर? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैंने कहा ना। वांग जी ने कहा लेकिन मैंने कहा मुझे बात करनी है, तुम्हें सुनाई नहीं देता है? विंग ने कहा जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा नहीं जाऊँगा, मुझे बात करनी है। विंग ने कहा ठीक है तो तुम रहो, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर विंग वहाँ से निकलने के लिए बढ़ता है। तुरंत विंग की हाथ को पकड़ते हुए वांग जी ने कहा तुम तो नहीं जा सकते हो यहाँ से। ये बोलकर उसने विंग को पकड़ कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे पकड़ लिया। विंग ने कहा तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। वांग जी ने कहा ठीक है। उसके बाद उसने छोड़ दिया। फिर विंग चुपचाप बैठ गया अपने बेड पर। वांग जी उसके सामने आ गया। उसने कहा विंग। विंग ने कहा मुझे बात नहीं करनी तुमसे, जाओ यहाँ से।
वांग जी ने कहा, तुम्हें लगा ना कि मैं तुमसे बात क्यों नहीं किया ये सब कुछ होने के बाद? सच कहूँ मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। विंग ने वांग जी को देखा। विंग ने कहा, क्या मतलब है? वांग जी पर बैठ गया। उसने विंग के हाथों को पकड़ लिया। उसे कहा, एक बात कहूँ विंग, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? विंग ने कहा, क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, मैं बहुत बुद्धू हूँ विंग, जो तुम्हें समझ नहीं पाया, तुम्हें पहचान नहीं पाया। इसके लिए ये नहीं कि तुम हमारी लाइफ को ऐसे सजा दोगे। विंग ने कहा, मैं किसी को पनिशमेंट नहीं दे रहा हूँ। वांग जी ने कहा, मुझे दे रहे हो, मैं नहीं सह सकता। विंग ने उसको देखा। उसने कहा, और अच्छा, और तुम लोगों को दे सकते हो ना सहने के लिए? वांग जी ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं एक बुद्धू लड़का हूँ, एक बुद्धू अल्फा तुम्हारा, जिसे तुम्हें क्लेम किया है अपनी ओमेगा। विंग ने कहा, तुम्हें सब कुछ याद था? वांग जी ने कहा, विंग, तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे ऐसे बात नहीं किया इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ? विंग ने कहा, तो इसका मतलब यही हुआ ना, जो इंसान बात नहीं करेगा उसको लेकर सोचेगा नहीं, इसका मतलब मैं ही समझूंगा कि उसे याद नहीं है कुछ भी, है ना वांग जी? वांग जी ने कहा, मुझे सब कुछ याद है विंग, उस रात हम दोनों के बीच क्या क्या हुआ था मुझे सब कुछ याद है। यहाँ तक कि 4 दिन तक और 4 रात तक मैं तुम्हारे साथ रहा, मुझे सब कुछ याद है, मैं क्या कुछ कर रहा था सब कुछ मुझे याद है। विंग ने कहा, तो तुमने मुझसे बात क्यों नहीं किया? वांग जी ने कहा, ठीक है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। बात ऐसी है कि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था, जबकि मुझे सब कुछ याद था, इसीलिए और ज़्यादा शर्म आ रहा था। तुमसे बात करने के लिए मैं तरस रहा था, लेकिन मैं बात नहीं कर पा रहा था। विंग ने कहा, तुमने मुझसे उस बारे में कुछ बात ही नहीं किया है, कुछ भी बात नहीं किया। वांग जी ने कहा, अब मैं तुमसे बात चाहता हूँ करना। विंग ने कहा, अब? लेकिन क्यों? वांग जी ने कहा, क्योंकि अब मुझे लगता है कि बात करना चाहिए। जितना हम बात करेंगे उतना सब कुछ सॉल्व होगा, नहीं तो कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। विंग, मुझे एक फैमिली चाहिए, एक खूबसूरत ब्यूटीफुल मेरे हस्बैंड के साथ। विंग ने वांग जी को देखा। उसके बाद वांग जी ने विंग के हाथों को टाइटली पकड़ते हुए कहा, विंग, मैं चाहता हूँ कि सबकी तरह मेरी भी एक फैमिली हो, ईवान, सिजवे और तुम। हम 4 लोग मिलकर एक फैमिली तैयार करेंगे। हम नहीं कर सकते हैं विंग? विंग के एक आँख में आंसू आ गए। उसने छिपाते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि हम हमारे बच्चों के साथ रहें, हम दोनों। विंग ने फिर से वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, जो कुछ भी मैंने किया है वो सही नहीं था, मैं जानता हूँ, मैं गलत हूँ, मैं गलत था हमेशा से, मुझे माफ़ कर दो विंग। विंग ने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, तुम्हें पता है विंग, एक करके ना हम दोनों हमारे बच्चों को ही तकलीफ़ दे रहे हैं। देखो बोलो कितने तकलीफ़ में है। विंग ने वांग जी को फिर से देखा। उसने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने कहा, हाँ, मैंने शक किया था तुम्हारे ऊपर, लेकिन सच कहो विंग, तुम्हारी तरफ मैं खुद को अट्रैक्ट होने से रोक नहीं सकता। जितना मैं तुम्हें नफ़रत करता हूँ उतना ही मैं तुम्हारे करीब आता हूँ। विंग, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर विंग वांग जी को देखने लगा। वांग जी ने कहा, मुझे हर एक पल याद है, हर एक रात याद है जब तुम मेरे साथ थे और हम दोनों रोमांस कर रहे थे। अब मुझे ये सब कुछ कहना है तुम्हारे साथ, सब कुछ शेयर करना है। अब मैं नहीं शर्माऊँगा, क्योंकि तुम ही तो अकेले हो ना जिसके साथ मैं ये सारी बातें कर सकता हूँ। मुझे पसंद है जब तुम मेरे साथ रहते हो। ये सुनकर विंग के जो होश थे वो उड़ रहे थे। उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, मुझे हर एक वो पल पसंद है जब विंग मेरी बाहों में था, जब विंग को मैंने चूमा, जब विंग की स्मेल को मैंने फील किया, जब विंग के फेरामोन्स मेरे ऊपर हावी हो रहे थे, जब विंग मेरे ऊपर था और मैं विंग को प्यार कर रहा था, और जब विंग के नीचे मैं था और मैं विंग को प्यार कर रहा था। ये सुनकर विंग की होश और उड़ रहे थे, उसकी कान डीप रेड हो चुके थे। वांग जी ने कहा, तुम्हें और सुनना है तो सुनो। उस दिन की हर एक बात मुझे याद है। उस दिन रात को क्या क्या हुआ था मुझे सब कुछ याद है। उस दिन मैं ड्रंक होकर आया था ना, जिस दिन हमारा हनीमून का फर्स्ट नाइट था, है ना। और उस दिन मैं तुम्हारे पास आया था और फिर मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर खड़ा था। उसके बाद अचानक ही मैं तुम्हें किस करना स्टार्ट किया था। उसके बाद किस करते हुए मैं तुम्हें मेरे बेड तक ले गया था। उसके बाद तभी विंग ने उसे कहा कि क्या कर रहे हो तुम? वांग जी ने कहा,
तुम्हें सुनना है ना सब कुछ, मुझे याद है सब कुछ विंग। उसके बाद मैंने तुम्हारे सेट को खोल दिया था और उसके बाद तुम्हारी तभी विंग ने उसकी माउथ पर हाथ रखते हुए कहा बस करो, चुप हो जाओ, तुम क्या कर रहे हो। वांग जी ने कहा क्या हुआ विंग, अब मैं नहीं शर्माऊंगा। विंग ने कहा शर्मना इंसान कहीं के, मैं ये सब बातें नहीं बोल रहा हूँ पगला। वांग जी ने कहा तो तुम क्या बोल रहे हो। विंग ने कहा मुझे लगा कि तुम सब कुछ भूल गए हो, इसीलिए मैं समझ रहा था। वांग जी ने कहा क्या मतलब है विंग, मैं भूल सकता हूँ, उस दिन मैं होश में था। हाँ मेरा अल्फा रेट चल रहा था लेकिन मैं होश में था उस दिन, और तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो मेरे लिए। हाँ विंग ने कहा क्या मतलब है। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा ठीक है छोड़ो, मैं इतना अच्छा पल को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। विंग मुझे पता है जो कुछ भी मैंने किया है उसके लिए सॉरी काफ़ी नहीं है कि मैं सॉरी बोल दूँ और तुम मुझे माफ़ कर दो, तो मुझे माफ़ नहीं करना चाहिए। विंग ने कहा सच में। वांग जी ने कहा हाँ। विंग ने कहा तो फिर निकलो यहाँ से। वांग जी ने कहा लेकिन मुझे एक मौका चाहिए, एक चांस, एक सेकंड चांस प्लीज़ विंग, आई बेग यू। उसने अपने हाथ जोड़ लिया, उसने विंग के हाथों को पकड़ा और अपनी फॉरहेड से लगा लिया। उसके बाद उसने कहा विंग मुझे माफ़ कर दो, सच कहूँ तो मैं उस दिन से तुमसे प्यार करता हूँ जिस दिन तुम्हारे लिए मेरा दिल धड़क रहा था। उस दिन से तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब तुम्हें मिंग याओ के साथ देखा, सच कहूँ मुझे बहुत जलन हो रही थी। मुझे लगा जो चीज़ मेरी है सिर्फ मेरी है। उस दिन तुम्हें मारने के लिए वहाँ पर गया था, विश्वास करो मैं तुम्हें मार नहीं पाता। तुम सोच रहे हो ना कि शायद मंदिर में मैं तुम्हें मार देता वहाँ पर जाकर, है ना। सच कहूँ शादी करने का डिसीज़न मेरा ही था, नहीं तो मैं बहुत आराम से तुम्हें मार सकता था ना। बोलो मैं जानबूझकर किया सब कुछ ताकि तुम मेरे पास आ जाओ। उसके बाद मैं तुम्हें अपने पास रखा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मिंगा के साथ देखा, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे हार्ट फील हुआ। हाँ पता है वो हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग था, लेकिन सच कहूँ विंग मैंने कभी भी तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ा, तुम्हारी फिक्र करना नहीं छोड़ा। जब तुम नर्सिंग होम पर थे तुमने बेबी को बर्थ दिया था, पता है नर्सिंग होम में हर दिन मैं तुमसे मिलने के लिए जाता था तुमसे मिलने के लिए विंग, लेकिन तुम्हारे सामने कभी नहीं गया। पता है क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था कि मैंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया। हाँ मैंने नहीं निकाला था लेकिन तुम चले गए थे ना मेरी वजह से, इसीलिए मुझे लगा कि मैं क्या फेस लेकर तुम्हारे सामने जाऊँगा, तुम्हें कैसे फेस करूँगा, तुम्हें क्या पूछूंगा, क्या बोलूँगा, और तुम मुझसे कहोगे कि जब तुम खुद नहीं मानते हो ये बेबी तुम्हारा है तो तुम्हें फिर क्यों आए हो, तब मैं क्या जवाब दूँगा। इसीलिए तुम्हारे सामने नहीं गया विंग। विश्वास करो विंग मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं किया, मैं तुमसे प्यार करता था। मैं बस जेलस फील कर रहा था, मुझे बस गुस्सा आ रहा था बस मिंग क्या उसे। उसके बाद जब मुझे पता चला सच्चाई, मैं बहुत टूट गया था। विश्वास करो विंग मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था। मुझे लगा कि शायद मैं तुमसे माफ़ी ना मांग के ही मर जाऊंगा, लेकिन तुम फिर से मेरे पास आ गए विंग। हाँ मैं तुम्हें नहीं खो सकता, बस बहुत हो गया है। और वो फूट फूट कर रो रहा था, उसकी आंसू विंग के लैब पर गिर रही थी, उसकी बातों पे विंग भी रो रहा था। उसके बाद वांग जी ने कहा विंग हम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ मानता हूँ कि मैंने गलती किया है, इसका मतलब तुम मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट नहीं दे सकते हो विंग, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। हमें अलग देखना किसी को पसंद नहीं है, अगर हम अलग हो जाएंगे तो ये लोग नाराज़ हो जाएंगे। विंग ने कहा कौन? वांग जी ने कहा जो हमें देख रहे हैं अभी इसी वक्त, वो चाहते हैं कि हम एक हो जाए, वो कब से चाह रहे हैं, वो लोग प्रे कर रहे हैं हमारे लिए। अब विंग प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ आप लोग बोलिए ना, देखो ना विंग मान नहीं रहा है। विंग ने कहा लंजा तुम कैसे बातें कर रहे हो। लान वांग जी ने कहा माफ़ कर दो प्लीज़, तुम माफ़ नहीं करोगे ना, ठीक है तो एक काम करो, ये लो ये लो, मुझे मारो, इससे मारो। उसने पिल्लो को उठाते हुए कहा। विंग ने कहा तुम पागल हो क्या, तुम्हारे हाथ पे चोट लगी है। फिर उसने कहा तो फिर क्या करो, बोलो मैं क्या करूँ। विंग ने कहा क्या करोगे। हाँ तुम वहाँ पर कान पकड़ के 1222 बार उठक बैठक करोगे। वांग जी ने कहा 1222 बार। फिर विंग ने कहा हाँ क्यों। वांग जी ने कहा तुम मजाक कर रहे हो ना। विंग ने कहा नहीं करो, नहीं तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। वांग जी ने कहा तो फिर तुम मुझे माफ़ कर दोगे अगर मैंने कर दे तो। विंग ने कहा हाँ कर दूँगा, लेकिन हाँ 1222 बार करना पड़ेगा, नहीं तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। वांग जी ने कहा ठीक है मैं कर रहा हूँ, मुझे बस तुम्हारी माफ़ी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ पर चला गया। उसे कहा हाँ ये लो देखो मैं तुम गिनो ठीक है, ये लो 1 2 ये रहा 3
इधर 4 विंग वांग जी को देख रहा था। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। उसका हस्बैंड आज उसे मनाने के लिए किस हद तक जा रहा है। 1222 बार उठक बैठक कोई कर सकता है क्या? इधर वांग जी ने कहा 25, 26, 27। विंग तुम क्यों रो रहे हो? विंग की आंखों में इधर बहुत ज़्यादा आंसू थे और विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने कहा विंग क्यों रो रहे हो विंग? उसके बाद वांग जी विंग के पास आ गया और विंग बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसके बाद वांग जी ने विंग के फेस को पकड़ते हुए कहा विंग क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ विंग, क्या हुआ नहीं? उसके बाद उसने विंग की गालों को सहलाया। विंग ने कहा लज्जा वो ना मैं तो वीलान वांग जी ने कहा विंग प्लीज़ मत रो, मुझे थोड़े आंसू नहीं देखने हैं अब, प्लीज़ मत रो, प्लीज़ चुप हो जाओ, शांत हो जाओ प्लीज़ विंग मैं कर लूँगा, 1000 बार कर लूँगा, देखना उसकी बात तो मुझे माफ़ कर देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वांग जी ने जब ये कहा विंग ने हक करते हुए कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है करने की, मुझे माफ़ कर दो। फिर वांग जी ने कहा तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो विंग, ये सब कुछ मेरी गलती है तुम्हारी नहीं है। विंग ने कहा अगर उस दिन छत पर मैंने मिंगिया को ये नहीं बोला होता कि तुम गगा को छोड़ दो, उन्हें डिवोर्स दे दो, तो फिर शायद ये सब कुछ नहीं होता है ना लंजा। उस दिन मेरी गलती थी, मैंने क्यों बोला? वांग जी ने कहा नहीं विंग, उस दिन मैं तुमसे अच्छे से बात नहीं किया, ये सब कुछ मेरी गलती थी। अगर मैं तुमसे अच्छे से बात करता तो सब कुछ नहीं होता, सब कुछ क्लियर होता, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक होता, लेकिन मैंने अच्छे से बात नहीं किया, ऊपर से तुम्हें फोर्सफुली शादी कर लिया, मुझे सब कुछ नहीं करना चाहिए था। विंग ने कहा नहीं तुमने गलत नहीं किया, कोई इंसान अगर अपनी फैमिली के लिए ये सब कुछ सुनेगा तो वो इंसान, नॉर्मल बात है, वो इंसान गुस्सा हो जाएगा और वो इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है। तुमने जो कुछ भी किया अपनी फैमिली के लिए किया, तुम गलत नहीं थे लंजा। लान वांग जी ने कहा नहीं विंग तुम गलत नहीं थे, मैं गलत था। वांग जी ने कहा सब कुछ मेरी गलती है विंग, ये सब कुछ मैंने किया, इवाना सजी को मैंने अपने आप से दूर रखा, मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। विंग ने कहा नहीं मैंने भी तुमसे बात नहीं किया, तुमसे नहीं पूछा और तुम्हें नहीं बताया। हाँ मानता हूँ कि तुम्हें याद नहीं था, बाद में मुझे पता चला था कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, फिर भी मैं तुमसे बात नहीं किया, ये मेरी गलती है। वांग जी ने कहा नहीं मेरी गलती नहीं है, तुमने कहा था डीएनए रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने नहीं किया। विंग ने कहा नहीं लंजा, दरअसल तभी पीछे से एक आवाज़ आई, ओफ कभी से बात कर लिए हो ऐसे, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, ये सब बात करने का क्या तरीका है? तभी वांग जी और विंग अपनी फेस को पीछे की तरफ घुमा कर देखा, वहाँ पर सिची और युवान खड़े थे अपने दोनों कमर पे हाथ रखते हुए। दरवाज़ा खुलकर वो लोग कब अंदर आ गए उन्होंने देखा भी नहीं। विंग ने कहा तुम दोनों? फिर सिची ने कहा हम कब से ये ड्रामा देख रहे हैं, पापा पहले उतक बैठक कर था, उसके बाद आप आ गए यहाँ पर लो रहे थे, उसके बाद पापा आ गए और उसके बाद आप बोल रहे थे मेरी गलती है, वो बोल रहे मेरी गलती है, 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 कोई कुछ बात नहीं कर रहा है, सिर्फ मेरी गलती है, मेरी गलती है। सिजुए इस घर में मैं आया इसका मतलब मेरी गलती है। युवान ने कहा नहीं मैं तुम्हें लाने के लिए बोला, तो वो मेरी गलती है। फिर सिजुए ने कहा नहीं ये मेरी गलती है, मैंने मना नहीं किया। युवान ने कहा नहीं ये मेरी गलती है, मैंने कहा ना मैंने तुमसे फोर्स किया था। फिर तभी वांग जी ने कहा अच्छा ठीक है अब हमें कॉपी करना बंद करो। वो लोग रुक गए और वो लोग हंस रहे थे। रिंग ने कहा यहाँ तुम तो बच्चे बदमाश कहीं के, और फिर वो दो बच्चे अपने मामा के पास आ गए। फिर इवान ने कहा क्या मम्मी ने आपको माफ़ कर लिया है पापा? वांग जी ने कहा नहीं किया है अभी तक। ये सुनकर सिजू ने कहा क्या आपने हमारा आइडिया अपनाया था या फिर कुछ और आइडिया लिया? वांग जी ने कहा नहीं मैंने वो तो नहीं अपनाया। फिर इवान ने कहा उफ पापा आप इतने बुद्ध हो, मैंने आपसे कहा था ना ऐसा करने के लिए, अब ऐसा करो। फिर वांग जी ने कहा ठीक है मैं वैसा कर रहा हूँ। वांग जी ने उस बुके को उठा लिया फूल की, उसके बाद वो विंग के सामने आ गया। विंग के गोद में सिजे बैठा हुआ था और इवान ताली बजा रहा था। वांग जी नील डाउन होकर बैठ गया। विंग उसे देख रहा था, विंग की आंखों में आंसू और होठों पर स्माइल था। फिर वांग जी ने बढ़ाते हुए कहा भी वूशियान जियांग फेंग मियान का सेकंड ओमेगा सन, जो कि हांग वांग जुन यानी कि लान वांग जी की ओमेगा हस्बैंड है, लान जान की 2 बच्चे की मॉम। क्या आप मुझसे प्यार करते हो? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। क्या आप मेरे साथ घर वापस जाओगे? मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ घर वापस चले, मेरा हस्बैंड बनकर मेरे साथ रहे और हम ढेर सारे
बेबीज लाएंगे इवान और सिजुए के लिए। विंग ने हंसते हुए कहा, क्या सिमरन जैसी बात कर रही हो? वांग जी ने कहा, आई लव यू विंग, आई रियली लव यू। ये सुनकर विंग के होठ पर एक स्माइल आ गई। पहली बार वांग जी ने किसी को प्रपोज किया। वांग जी ने भी विंग से कहा कि मैंने सही कहा है? विंग ने कहा हाँ। वांग जी ने कहा नहीं, कुछ गलत कहा है। विंग ने कहा नहीं तो? वांग जी ने कहा तो अभी तक तुम्हारी मॉम ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया इवान? इवान ने कहा लेकिन आपने तो सब कुछ सही कहा। विंग ने कहा फुद्दू कहीं के। शिजू ने कहा मम्मा लो ना, मम्मा लो ना। फिर विंग ने कहा हाँ। उसके बाद विंग ने वांग जी के हाथ से उस बुके को लेते हुए कहा इवान ने कहा क्या हूँ, रिप्लाई करो पापा को, इन्हें मुश्किल से बोले पापा। फिर विंग ने कहा लान फैमिली के सेकंड लान अल्फा, लान वांग जी, हांग वांग जुन, लान जान। आपने जो कुछ भी बात बोला है उसे भूलना मत, और अगर आप भूल गए तो मैं आपको 1222 बार उठक बैठक करवाऊंगा। जितनी गलती आप करोगे उतनी बार। वांग जी की होठों पर स्माइल आ गई। उसके बाद विंग ने कहा और जहाँ तक आपने मुझे कहा कि मैं आपका ओमेगा हस्बैंड हूँ, ये बात कभी भूलना मत, और अगर आप भूल गए तो आपको डंडे पड़ेंगे। और दूसरी बात, आप मेरे नखरे जानते हो और मैं बहुत नखरे करूँगा और आपको मेरे नखरे उठाने भी पड़ेंगे। और जहाँ तक आपने कहा बेबीज़ की बात, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक कुछ नहीं। वांग जी ने हंसते हुए कहा अच्छा। उसके बाद विंग ने कहा अब आई लव यू टू। शॉपिंग करवाना, घुमाने ले जाना, बाहर जाना, सब कुछ आप करोगे। हफ्ते में एक बार हम बाहर मूवी देखने जाएंगे और हम बच्चों के साथ एक बार बाहर डिनर पे जाएंगे। और दूसरी बात, हम सी बीच पर कभी कभी घूमने जाएंगे और मेरे नखरे आपको उठाने पड़ेंगे। वांग जी ने कहा कोई शक? कबूल है। विंग ने कहा तो मुझे भी कबूल है। उसके बाद उसने ले लिया। फिर सिजुए और इवान ने कूदते हुए कहा ये मम्मा ने पापा को प्रपोज किया, पापा ने मम्मा को प्रपोज किया, कितना मज़ा आया, कितना मज़ा आया, हमारा आइडिया काम आ गया। और फिर वो लोग कूदने लगे वहाँ पर इतना कूद रहे थे। विंग उठ गया। उसने कहा क्या कर रहे हो? वांग जी ने विंग को हग करते हुए कहा थैंक यू सो मच विंग। विंग ने कहा लंजा। तभी लान वांग जी ने विंग की फेस को पकड़ लिया और अपनी नोज़ के साथ अपनी नोज़ को रब करने लगा। और उसने कहा थैंक यू सो मच विंग, मुझे इतना हैप्पीनेस देने के लिए, इतनी खुशियाँ देने के लिए, मुझे 2 बच्चे देने के लिए जो लोग इतने प्यारे हैं। सिजिया इवान ने कहा कितना मज़ा आएगा, कितना मज़ा आएगा, हम लोग एक साथ लाएंगे, कितना मज़ा आएगा, कितना मज़ा आएगा। वांग जी ने कहा विंग देख रहे हो ये लोग कितने खुश हैं क्योंकि हम दोनों साथ हैं। विंग ने कहा हाँ। वांग जी ने कहा अब एक प्रॉमिस करो। विंग ने कहा क्या? वांग जी ने कहा तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। विंग ने कहा प्रॉमिस। वांग जी ने कहा विंग ने कहा और अगर तुम चले गए तो? वांग जी ने कहा ये हो ही नहीं सकता है। विंग ने कहा क्यों? वांग जी ने कहा इतना खूबसूरत हस्बैंड और इतने प्यारे प्यारे बच्चे, इन्हें छोड़कर कोई रह सकता है क्या? ये सुनकर विंग ने उसे मारते हुए कहा बदमाश कहीं के। फिर वांग जी ने कहा अब चले वापस घर, सब लोग वेट कर रहे हैं। ये सुनकर विंग ने कहा ठीक है। उसके बाद विंग वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए बाहर से निकलता है और सब लोग उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। आयु ने कहा छिजुए इवान तुम लोग चले जाओगे? इवान ने कहा हाँ हम लोग जा रहे हैं घर में, और हाँ हम तुमसे मिलने के लिए आते रहेंगे ना नानी, बाय बाय। विंग ने कहा मॉम 3 दिन बाद इनका बर्थडे है और आप और डैड, लानचिंग और जियांग चैंग सब लोग आ जाना सुबह से, ठीक है? ये सुनकर मैडम यू ने कहा हाँ ठीक है बेटा। उसके बाद विंग गाड़ी में बैठ गया और मैडम यू की आंखों में आंसू थे, जैसे कि वो विंग को शादी के बाद विदा कर रहा हो। विंग ने कहा बाय मॉम। उसने कहा बाय बेटा। उसके बाद वांग जी चला गया शुयांग के साथ बच्चों को और विंग को लेकर। वांग जी ने कहा तो फिर बताओ आज तुम कहाँ जाओगे और क्या खाओगे? ये सुनकर इवान ने कहा आज हम घर जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे और हमें मोमोज खाने हैं, चिकन मोमोज। वांग जी ने कहा चिकन मोमोज विद चटनी। ये सुनकर उसने कहा हाँ। और फिर वो लोग चले गए घर। घर पहुंचते ही सबसे पहले वांग जी ने नोटिस किया कि वहाँ पर एक इंसान खड़ा है और वो झांक रहा है। और ये विंग ने भी नोटिस किया। विंग ने कहा ये तो वांग जी ने कहा निये मिंजू, वो यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या वो मुझसे मिलने आया है? विंग ने कहा वो अक्सर आते हैं और झांकते हैं ऐसे, मुझे लगता है कि उन्हें आपसे बात करनी है।
वांग जी ने कहा, लगता है वो मुझे देखने के लिए आए हैं। ये सुनकर वेंग ने कहा, हाँ हो सकता है। उसके बाद वांग जी ने कहा, हेलो निये मिंजू। उसे कहा, वांग जी। वेंग ने कहा, गगा आप कैसे हो? उसे कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैंने सुना कि तुम्हारे हाथ में गोली लगी है। उसे कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। आप बाहर क्या कर रहे हो? चलिए अंदर चलिए। उसे कहा, नहीं नहीं मैं बाद में आऊँगा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर सिचैन आ गया। सिचैन ने कहा, वांग जी तुम आ गए और विंग तुम भी। तभी उसने निये मिंजू को देखा। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।